कभी कभी हम बिना किसी खास वजह के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। ना कोई प्लान और ना कोई बड़ी उम्मीद, बस मन करता है कहीं जाने का। आज मैं भी एक ऐसा जगह जा रहा हूँ जहाँ इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। वहाँ एक ऐसा भी जगह है जहाँ 10,000 से भी ज़्यादा बच्चों को रोज़ फ्री का खाना, रहना और फ्री एजुकेशन मिलता है। और तो यहाँ आने वाले रोज़ हज़ारों विजिटर्स को फ्री का खाना परोसा जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर या मठ नहीं, ये इंसानियत का एक खूबसूरत मिसाल है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाते हैं, चाहे वो पेट भर खाना हो या दिल में सुकून। तो आप भी मेरे साथ चलिए इस महान जगह को और करीब से जानते हैं। वेलकम टू साउथ इंडिया सीरीज 2026 एपिसोड नंबर 2। मैं अभी कर्नाटक के टुमकुर जिले में स्थित सिद्धगंगा मठ में हूँ। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा दुनिया है जहाँ सेवा, शिक्षा और समानता साथ साथ चलता है। इस महान जगह का पीछे एक महान आत्मा की कहानी छुपी हुई है, शिव कुमार स्वामी, जिन्हें लोग प्यार से चलते फिरते भगवान कहते हैं। लेकिन उन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं माना। उन्होंने तो बस इंसानियत को अपना धर्म बना लिया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को खाना खिलाने, बच्चों को पढ़ाने और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने में लगा दिए। ऐसी एक महान जगह जाने के लिए मैं हमेशा की तरह बहुत एक्साइटेड था। इसीलिए मैं सुबह 4 बजे उठ के मेट्रो पकड़ के जाके पहुंच गया रेलवे स्टेशन पर। लेकिन मेरा किस्मत ही ख़राब था। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ट्रेन 3 घंटा लेट हो गया। बहुत देर वेट करने के बाद ट्रेन सुबह 6 के जगह 9 बजे आके पहुँच ही गया और मैं जाके ट्रेन में बैठ गया। फिर अपना ट्रेन चल पड़ा। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और रास्ता कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। रास्ते में बहुत सारे सुंदर झील, फार्म हाउस, पहाड़ और रोड में चल रही गाड़ियों को देखते देखते जाके पहुंच गया खेतसांद्रा रेलवे स्टेशन पर। फिर वहां से कुछ 1 किलोमीटर चलने के बाद जाके पहुंच गया सिद्धगंगा मठ के एंट्री गेट के पास। वैसे मैं अर्ली मॉर्निंग विजिट करके यहाँ का एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहता था, लेकिन अनलकीली ट्रेन लेट होने की वजह से मैं लेट हो गया। चलो कोई नहीं। अभी जैसे मैं गेट के अंदर जाने लगा, मुझे चारों ओर बहुत सारे बच्चे स्कूल के ड्रेस में दिखने लगे और इन बच्चों को देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं वापस अपना बचपन में आ गया हूँ। और ऐसे ही मैं आश्रम के अंदर इधर उधर घूम रहा था। अंदर जो भी स्कूल है, हॉस्टल है, मंदिर है, सबको बहुत करीब से देख रहा था। फिर मैं थोड़ा और अंदर जा ही रहा था, मुझे सुनाई दिया घंटी का आवाज़ और थोड़ा ही टाइम में मेरे सामने कुछ ऐसा नज़ारा था। स्कूल का बेल बजा और सारे बच्चे आके लाइन में खड़े होके प्रेयर करने लगे। सबका एक साथ प्रेयर करना एटमॉस्फेयर को कुछ अलग ही बना रहा था। मुझे यहाँ लिटरली ऐसा फील हुआ जैसे मैं वापस स्कूल टाइम में आ गया हूँ। मैंने प्रेयर ख़त्म होने तक वहाँ पे वेट किया, फिर आगे और अंदर क्या है देखने के लिए गया। मैं अपने मस्ती में इधर उधर घूम ही रहा था, तभी मेरे सामने आया ये। स्वामी जी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख के मेरे अंदर के कीड़े में एक चूल मचा इसके अंदर जाके देखने का। फिर मैंने बिना सोचे वहाँ अंदर गया। अंदर आने के लिए मुझे 10 रुपये का टिकट लगा। जैसे ही मैं अंदर आया मुझे दिखा ये बोर्ड, स्मृति वन। फिर वहाँ से मैं आगे आगे बढ़ता गया और हर कदम के साथ मुझे ये महसूस हो रहा था जैसे मैं आज के ये एडवांस दुनिया से धीरे धीरे प्राचीन दुनिया के गुरुकुल में जा रहा हूँ। अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाए गए थे जो कि मुझे प्राचीन काल के मुनि ऋषि और गुरुकुल के एहसास करा रहे थे। कहीं पे मुनि ऋषियों का मूर्ति बनाया गया है, कहीं पे गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाने का मूर्ति बनाया गया है, कहीं पे यज्ञ करने का मूर्ति बनाया गया है, तो कहीं पे स्वामी जी के पास पिता माता अपने बच्चों को लेकर आने का मूर्ति बनाया गया है, कहीं पे गुरु अपने शिष्यों को लकड़ियाँ काटना सिखा रहे हैं, तो कहीं पे कोई आश्रम को कुछ दान कर रहा है, कहीं पे एक माँ अपनी नवजात शिशु को स्वामी जी के पास आशीर्वाद दिलाने लाए हैं, तो कहीं पे बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। और तो और अब्दुल कलाम आके स्वामी जी से जो मिले थे उसका भी एक सुंदर स्कल्पचर यहाँ पे बनाया गया था। और ऐसे ही मैं बहुत देर तक इसके अंदर इधर उधर घूम रहा था, मूर्तियों को बहुत करीब से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था।
लिटरली मैं कुछ देर के लिए भूल ही गया था कि जैसे मैं मॉडर्न दुनिया में रह रहा हूँ। यहाँ पे सब कुछ कितना सिंपल और पीसफुल था। स्मृति बन के और अंदर गया तो मैंने देखा बच्चों का खेलने के लिए पूरा का पूरा सेट बनाया गया था। अलग अलग टाइप का झूला लगा था, थोड़ा बहुत एडवेंचर के लिए ये सब बनाया गया था। बहुत सारे कार्टून का सुंदर सुंदर स्कल्पचर भी बनाया गया था इसके अंदर। और ऐसे ही घूमते घूमते मैं भूल ही गया था कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो मैंने वहाँ पेड़ के छांव में बैठकर साथ में टिफिन लाया था तो कुछ खा लिया। कुछ देर आराम करने के बाद पार्क के अंदर थोड़ा और अंदर गया तो मुझे बाहर एक बड़ा झील दिखा, लेकिन वहाँ जा नहीं सकते थे, अंदर से गेट लॉक था। और ऐसे ही अंदर पूरा घूमने के बाद मैं बाहर आ गया और वहीं पास में ही पहाड़ के ऊपर एक टेम्पल था। यह है सिद्धलिंगेश्वर स्वामी टेम्पल, सिद्धगंगा मठ का स्पिरिचुअल सेंटर। मंदिर के ऊपर उठने से पहले मुझे दिखे ये सब बहुत सुंदर स्ट्रक्चर। फिर मैंने वहाँ पे रुक के वो सुंदर स्ट्रक्चर का वीडियो बनाने लगा, फ़ोटो खींचने लगा। फिर मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर मंदिर तक जाने वाला था, लेकिन मेरे सामने एक बड़ा चैलेंज था। ये तेज धूप में सीढ़ी के पत्थर इतना गर्म था कि पैर रखने में भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और ऊपर मंदिर तक पहुंच गया। और ऊपर गया तो यहाँ मुझे नंदी का ये सुंदर मूर्ति और एक बड़ा सा शिवलिंग और पास में एक नंदी जैसा स्ट्रक्चर वाले बड़े से पत्थर में बना हुआ स्वामी जी का और कोई राजा का ये मूर्ति दिखा। वहाँ पे रुक के मैंने कुछ वीडियोस लिए, कुछ फोटोज लिए, कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। मंदिर में जाके दर्शन करने के बाद मैं नीचे आया तो मुझे वहाँ किसी ने बताया कि सामने जाओ, जाके वहाँ खाना खा लो। इतना घूमने के बाद मुझे भी भूख बड़ी ज़ोर से लगा था तो मैं अंदर गया। ये है सिद्धगंगा मठ का फूड सिस्टम। सब लोग लाइन में बैठे हैं, बिना जल्दबाजी के, बिना रस के, और फिर खाना सर्व होता है एकदम डिसिप्लिन के साथ। यहाँ का खाना बहुत सिंपल था और सेटिस्फाइंग था। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर बरामदा में बैठ गया और आसपास को ऑब्जर्व कर रहा था। और तब मैंने देखा इतने सारे बच्चे एक एक थाली लेके लंच करने जा रहे थे। सामने 5-6 साल से लेकर 15-16 साल तक का बच्चों का भीड़ को मैं बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उनके कपड़े नए नहीं थे, कुछ थोड़े पुराने, थोड़े से फटे हुए भी थे, पर उनके फेसेस पे वो टेंशन नहीं थी जो हम लोगों के पास होती है। वो हंसते हुए जा रहे थे, बात करते हुए, जैसे लाइफ सिंपल हो और एनाफ हो। इनको देख के मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कितने छोटे छोटे बातों में स्ट्रेस लेता हूँ। बचपन में जो जो पाने का सपना देखा था, आज वो सब कुछ मेरे पास है। फ़ोन, बाइक, लैपटॉप, इंटरनेट। फिर भी मैं हमेशा कुछ ना कुछ बातों को लेकर फालतू स्ट्रेस लेता रहता हूँ। सबको देख के एक सिंपल सी बात समझ आई, शायद ज़िंदगी में सब कुछ होने से ज़्यादा जो है उसमें खुश रहना इम्पोर्टेंट है। शायद प्रॉब्लम चीज़ों की नहीं, सोच की होती है। ये सब मैं सोच ही रहा था, अचानक से मैंने नोटिस किया काफ़ी सारे बच्चे बाहर से आए हुए लोगों से फ़ोन मांग रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक बच्चे ने आके मुझसे फ़ोन मांगा। उससे पूछा तो वो कुछ कन्नड़ में बताया, लेकिन मुझे तो कन्नड़ नहीं आता। लेकिन मुझे ये समझ आ गया कि वो अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए फ़ोन मांग रहा था। अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये था, अगर मैं एक बच्चे को फ़ोन करने दे देता तो बाकी सारे बच्चे भी मेरे पास फ़ोन मांगने आ जाते। फिर एक और बच्चा मेरे पास आया और मुझसे फ़ोन मांगा। मुझे कन्नड़ नहीं आता और उसे हिंदी नहीं आता। मतलब कन्वर्सेशन का सिस्टम यहाँ पूरा डाउन था। पर फिर भी हम लोग बात कर रहे थे गेस्चर से, एक्सप्रेशन से। फिर उस बच्चे ने अपने साथ मुझे लेके गया, अपना स्कूल दिखाया, अपना हॉस्टल, अपनी छोटी सी दुनिया जहाँ वो रहते हैं, पढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। उनके लिए ये नॉर्मल है, पर मेरे लिए ये सब देखना एक नया एक्सपीरियंस था। थोड़ा टाइम बच्चों के साथ मिलके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद बच्चा बन गया हूँ। फिर सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे 20 मिनट में ट्रेन पकड़ना है। मतलब ये मोमेंट यहीं ख़त्म होने वाला है। लाइफ भी ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कुछ ना कुछ बीच में आ ही जाता है। फिर मैं उनसे बाय बोल रहा था और ऑनेस्टली थोड़ा अंदर से हैवी फील हो रहा था।
जैसे हम लोगों के बीच में एक कनेक्शन बन गया हो, क्योंकि ये सिर्फ एक विजिट नहीं था, एक एक्सपीरियंस था जो याद रहने वाला है। यहाँ आके मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिला जो जाके मेरा बहुत काम आने वाला है। चलो, मेरा तो ट्रेन टाइम हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और कमेंट में ज़रूर बताना आप कब आ रहे हो यहाँ विजिट करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।